नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रेमवदा द्वारा रचित कहानी पेरम्बुलेटर लेकर उपस्थित हुई। कहानी में पेरम्बुलेटर का अर्थ है साइकिल, यानी कि छोटे बच्चे की साइकिल। लेखिका ने इसमें मानवीय संवेदना को दिखाया है कि किस तरह से जब घर परिवार में नए बच्चे का आगमन होता है, तो मन में अनेक प्रकार की खुशियां दस्तक देती हुई दिखाई देती है। पर दस्तक देती हुई ये खुशियां अंत तक खुशियां ही दे पाती है या अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करती हुई दिखाई देती है। इन्हीं सभी भावों अभावों के साथ लेखिका ने कहानी का रूप इस तरह से रचा है, जो मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रही हूँ। कहानी की मैं कोई समीक्षा नहीं कर रही हूँ, ना ही इस कहानी को मैं पूरी तरह से मूल कथ्य के रूप में आपको पढ़कर सुना रही हूँ। जो इसमें विशेष बिंदु है, यानी कि पूरी कहानी में लेखिका ने किन बिंदुओं पर बात की है, केवल मैं उसी का यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ। पेरम्बुलेटर कहानी में लेखिका उषा प्रियवदा ने नायिका के मन में छिपी भावनाओं को दृष्टिगत किया है। नायक परमेश्वरी अपनी पत्नी कालिंदी के साथ सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिता रहा था। घर में नए बच्चे के स्वागत के लिए पति पत्नी किस किस प्रकार की योजनाएं बना रहे थे, उत्सुकता देखते हुए ही बनती है। परमेश्वरी जहां नौकरी करता था, वहीं उनके ऑफिस में जोशी साहब की बदली हो गई। घर का व्यर्थ का सामान बेचना चाहते थे। परमेश्वरी से चर्चा करने के बाद पता चलता है कि वह एक छोटी साइकिल बेचना चाहते हैं। तभी उसके मन में कालिंदी से बात करने की सूझती है और वह कालिंदी से बात करता है, तो कालिंदी मना कर देती है कि मैं अपने बच्चे के लिए पुरानी साइकिल नहीं लूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए नई साइकिल लूंगी जब वो आएगा। नई साइकिल लेने में काफ़ी अड़चनें आई, लेकिन वह घर में बच्चे की साइकिल को आखिरकार ले ही आए। जिस बच्चे ने अभी जन्म ही नहीं लिया था, तभी परमेश्वरी को झटका लगता है। पता चलता है कालिंदी ने एक मृत कन्या को जन्म दिया। उसके बाद अनेक प्रकार के अंधविश्वास, रूढ़ियाँ मन को घेरते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ घर के परिवार के अन्य सदस्य भी समय-समय पर ताने देते हुए दिखाई दिए। ऐसा माना जाता है कि हम अगर कोई योजना बना लेते हैं और कुछ इस तरह के अंधविश्वास भी जुड़े हुए हैं कि खाली झूले को नहीं झुलाना चाहिए, या जिस बच्चे का आगमन यानी कि अभी आया नहीं है, उसके लिए सामान जुटाना भी एक तरह से आशंका का कारण बनते हुए दिखाई देता है। यही सभी भाव मन में आते हुए दिखाई देते हैं। पर अब कुछ नहीं हो सकता, केवल बेबसी, वेदना ही एक तरह से परमेश्वरी और कालिंदी के जीवन में एक तरह से आ गई थी। परमेश्वरी और कालिंदी के सभी सपने तार-तार होते हुए दिखाई दिए। दोनों एक-दूसरे को समझाने लगे। विधि का यही विधान है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती या लगातार असफलताएँ मिलती है, तो कहीं न कहीं हम ये कहते सुनते दिखाई देते हैं कि परमात्मा की जैसी इच्छा वही होगा। कालिंदी का रोना बंद नहीं हो पा रहा। जायज़ था रोना, क्यों बंद होगा? क्योंकि 9 महीने उस बच्चे के साथ परमेश्वरी ने हर वो पल जिया जो एक सुखद पूर्वक दिखाई देता था। अब जिस बच्चे की कामना वह 9 महीने से कर रही थी, वह बच्चा उसकी गोद में नहीं आया, तो कहाँ रोना थमता हुआ दिखाई देता है। परमेश्वरी लाख दिलासा देता कि वह उसे सँभाल पाए, पर माँ का मन तो माँ का मन ही होता है। वह अपने बच्चे को इस तरह से जाता हुआ देखकर काफ़ी हताश होती हुई दिखाई देती है, पर समय हर घाव भर देता है, ऐसा कहा जाता है। कालिंदी भी धीरे-धीरे अपने आप को समझाने लगी। घर के सभी लोग 1 या 2 दिन तक शोक मनाते, बाद में सभी अपने-अपने कार्य में लग जाते। कालिंदी को रोता देखकर घर में सास और ननंद, जहाँ सहानुभूति की संवेदना व्यक्त होनी चाहिए, वहाँ पर अनेक प्रकार के ताने, छीटा-कसी उसको देते हुए दिखाई देते। पर कहीं न कहीं उसमें भी समझाने की चेष्टा वो दिखलाते कि भगवान की इच्छा जैसी है वैसा ही होगा। लड़की के रूप में क्या दुःख मनाना, लड़के तो वैसे ही अपने पिता के गले में फांसी की तरह से बन जाती है, यानी कि
पाप ही कटा जैसे संवाद इसमें दिखाने का प्रयास किया है। परिवार में इस तरह की बात सुनकर कालिंदी के मन को सहसा धक्का-सा लगता है। वह भीतर ही भीतर छटपटा रही थी। बच्चे का एहसास उसे निरंतर खाए जा रहा था। सास व्यंग देते हुए अनेक बार उसे कहती 10 बच्चों में यानी कि अपनी आप बीती समझाती कि 10 बच्चों में से 6 बच्चे जाते रहे, मैंने ऐसा कभी दुःख नहीं मनाया। पर हम देखते हैं कि पहला बच्चा ही होता है। उसके हर चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व रखते हुए दिखाई देती है। पर वो जीवन में आया ही नहीं, तो उसकी जो एक तरह से हम कहें पीड़ा है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। सास की बातें सुनकर कालिंदी का जी उचाट-सा हो गया। दोनों सास और ननंद रानी भी कालिंदी को बिना सुनाए ना रहती, किसी न किसी बात पर उसे ताने देती हुई दिखाई देती। कालिंदी का मन वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी था बच्चे को ना देखकर, ना सामने लाकर और ये सब और ताने उसे बहुत व्यथित कर रहे थे। रही सही, नन्द रानी ने कालिंदी से साइकिल की माँग कर दी कि साइकिल अब लेकर क्या करोगी? वह अपने बच्चे के लिए उस साइकिल के लिए कहती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ सास भी पीछे नहीं हटती, वह भी कहती है कि ये साइकिल अ, नंद रानी के बेटे को दे दे। कालिंदी की सास अपने नाती के लिए साइकिल ले जाने की बात करती है, पर कालिंदी तुरंत मना कर देती है कि ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, ये गाड़ी यहीं रहेगी। कालिंदी को इस गाड़ी से काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। उसने ये गाड़ी अपने बच्चे के लिए ली थी। इस पर सिर्फ़ उसका ही अधिकार है। घर में पति, सास, ननद सभी आक्रोश से भर जाते हैं, ऐसा सुनकर और ताने देने से बाज नहीं आते। पर कालिंदी अपने दृढ़ निश्चय के साथ डटी हुई दिखाई देती है। परमेश्वरी भी उसे समझाने का प्रयास करता है, पर वह एकटक होकर मना कर देती है, नहीं, नहीं, मैं गाड़ी नहीं बेचूँगी। कालिंदी की जान बसती थी गाड़ी में क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए वह बहुत चाव से खरीद कर लाई थी। कोई भी गाड़ी के विषय में कुछ भी सोचता या बोलता उसके मन में बहुत पीड़ा होती। लेखिका ने नारी मन की अतृप्त पीड़ा को दिखाया है और उस पीड़ा से उत्पन्न तृष्णा का भाव भी यहाँ पर आते हुए दिखाई देता है। कालिंदी के माध्यम से वह अपनी वितृष्णा, व्याप्त पीड़ा को दिखाने का प्रयास करती हुई नज़र आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम अपने बच्चे के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं या उसे खरीदते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की हमारी संवेदना जुड़ी हुई दिखाई देती है, हमारे भाव जुड़े हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उसी को कल्पना करके हम वो चीज़ें खरीदते हुए दिखाई देते हैं। पर अगर वो चीज़ हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए या उस चीज़ का भोग नहीं कर पाए, तो अनेक प्रकार की पीड़ाएँ सालती हुई दिखाई देती है। लेखिका ने कालिंदी के माध्यम से यही दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।